देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम चौथे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बारे में कहा कि जब तक तुम सबसे महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करोगे तब तक तुम अमल साले, नेकी या जन्नत को नहीं पा सकोगे। इस आयत के उतरने के बाद हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सबसे कीमती और महबूब बाग को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दिया। और अल्लाह ताला जानता है कि इंसान किस नीयत से ख़र्च कर रहा है। बनी इसराइल ने कुछ खाने अपने ऊपर हराम कर लिए थे, लेकिन तमाम खाने अल्लाह की तरफ से उन पर हलाल थे। और ये जो वो दावा करते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम सच्चे हो तो इसकी दलील लाओ। तीसरे नंबर पर खाना काबा की तामीर और दुनिया में सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो खाना काबा है, और वो मक्का के अंदर बनाया गया और बड़ा ही बाबरकत घर है। और ये तमाम दुनिया के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है। जो बंदा मक्का आए फिर भी अपनी ज़िंदगी बदल के ना लेके जाए, मैं समझता हूँ उसका मक्का में आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। इसके बाद चौथे नंबर पर खाना काबा का हज ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया गया है, और जो ताकत होने के बावजूद भी हज करने ना आए तो कुरान ने उसको कुफ्र से ताबीर किया है। पाँचवें नंबर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालों, तुम अल्लाह से उस तरीके से डरो जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक़ है, और तफ़रक़ों में ना पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तफ़रक़े में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान का किसी मसले में इख्तिलाफ़ हो जाए। इख्तिलाफ़ सहाबा किराम के अंदर भी था, लेकिन अगर उस इख्तिलाफ़ का महवर कुरान और हदीस है तो फिर ये तफ़रक़ा नहीं। लेकिन अगर महवर शख्सियत परस्ती है या कोई और चीज़ कुरान और हदीस के अलावा है तो ये तफ़रक़ाबाज़ी है। और जिन्होंने आयत नंबर 105 में जिन्होंने रोशन दलीलें कुरान और हदीस आ जाने के बाद तफ़रक़ा डाला, उनको बड़ा अजीम अज़ाब दिया जाएगा। ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है। इस उम्मत मोहम्मदिया को इसलिए सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन उम्मत कहा गया क्योंकि इसका काम नबियों वाला है, नेकी के काम करना और बुराई के कामों से लोगों को रोकना। आयत नंबर 116 में काफरों को उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ भी काम नहीं आएगी। आयत नंबर 117 में काफरों का रिफाही कामों के अंदर अच्छे कामों में ख़र्च करना उनके कुछ काम नहीं आएगा, चाहे वो करोड़ों रुपए खर्च कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों की बुनियाद ईमान है। मुनाफिकीन की बुरी सिफ़ात बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी बुरी सिफ़ात में एक ये है कि वो पूरी किताब को नहीं मानते, पूरी किताब नहीं पढ़ते, और तुम्हारे सामने वो ईमान का इजहार करते हैं और अकेले में मारे गुस्से के वो अपनी उंगलियां चबाते हैं। जंग ओहद की तरफ इशारा है आयत नंबर 121 में। ये जंग बहुत से दुरूस और इबर से भरी हुई है, और सबसे बड़ा दर्स इत्तिबाए सुन्नत है। और इत्तिबाए सुन्नत को अगर छोड़ दिया जाए तो परेशानियां और ज़िल्लत इंसान का मुकद्दर बन जाती है। जंग बदर में कुफ़ार के 70 मारे गए और 70 कैद हुए, इसी वजह से कि उन लोगों ने अचानक मुसलमानों पर परेशानी वाला मामला पेश करना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर 3000 फरिश्ते उतार करके उनकी मदद फरमाई और फरमाया कि सब्र करोगे तो अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला ने फरमाया, पैगम्बर आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल करे या अजाब दे, क्योंकि वो ज़ालिम है। जंग ओहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, तब आपने उनकी हदायत से नाउमीदी ज़ाहिर फरमाई कि और फरमाया कि वो लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं जिन्होंने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। तो जो लोग नबी को मुख्तार कुल मानते हैं, अल्लाह ने हदायत का भी इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया। इस आयत से वो इबरत पकड़ सकते हैं। और आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन व आसमान में सब कुछ अल्लाह का ही है, वो जिसे चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे अजाब दे। सूद को बढ़ा चढ़ा करके खाने से भी फिर इस सूरत में और इस बारे में मना किया गया, और अल्लाह से डरने का कहा, क्योंकि इनकार करने वालों के लिए आग तैयार की गई है। अल्लाह किन लोगों को पसंद फरमाता है जो आसानी और मुश्किल औकात में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं।
इंसान के ऊपर परेशानी के मामलात होते हैं, इंसान मायूस हो जाता है या परेशान हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अय्याम का बदलते रहना, आज बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है, बंदे को अल्लाह की रज़ा पर खुश रहना चाहिए। नबियों के बारे में लफ्ज़ मौत या लफ्ज़ वफ़ात को इस्तेमाल करना लोग नबियों की गुस्ताखी समझते हैं और बेअदबी समझते हैं और उस बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। ये सिर्फ़ अंधी तकलीद, तासुब और जहालत का नतीजा है, जबकि अल्लाह पाक ने ख़ुद मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आयत नंबर 144 में फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला, कि अगर आपका इंतकाल हो जाए यानी आप फौत हो जाएं या आपको शहीद कर दिया जाए तो क्या ये लोग अपनी एड़ियों के बल फिर जाएंगे? जो एड़ियों के बल फिरेंगे वो अपना ही नुकसान करेंगे। आपका जो इम्तियाज़ है वो नबूवत और रिसालत ही है। वो बशरी खसाए से बालातर होकर के और खुदाई सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हों कि उन्हें मौत ना आए, मौत से दो चार ना हो। ऐसा नहीं, क्योंकि अल्लाह के अलावा सबको मौत आएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते और नरम गो ना होते तो ये लोग जो आपके करीब बैठते हैं ये आपके बिल्कुल करीब ना आते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अज़ीम एहसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें ये नरमी वाली ये चीज़ जो अता फरमाई, ये अल्लाह का तुम्हारे ऊपर एहसान है। जैसा कि हदीस में आता है कि आपका 3 बार सीना चाह करके दिल को धोया गया और उसके अंदर जो दिल की कैफियत हैं, जो चीज़ें हैं वो निकाल दी गई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। और फरमाया कि आप अपनी इसी चीज़ पर कायम रहें कि आप लोगों को माफ़ करते रहें और लोगों से माफ़ी वाला मामला करें और उनके लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें और मामलात में उनसे मशवरा करें। वशाविरहुम फिल अम्र, तो ये मशवरा करने के बाद इख्तियार आपको है, जिस चीज़ को बेहतर समझें उस पर डट जाएं और अल्लाह पर भरोसा करें। उसके बाद यहूदियों का अल्लाह की गुस्ताखी करना, नौज़ुबिल्लाह, ये कहना कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, यानी अल्लाह ताला हमसे मांग रहा है। ऐसे ही उन्होंने अम्बिया की भी गुस्ताखियाँ की और अम्बिया को कत्ल किया। तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा और जलने वाले अजाब का मज़ा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। मौत एक अटल हकीकत है जो अल्लाह के अलावा हर किसी को आनी, हर नबी, हर फरिश्ते, हर जिन को, हर वली को आनी है। तो कामयाब वो होगा जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। इस कामयाबी की क्या हम सब वैसे ही मेहनत करते हैं जिस तरह दुनिया की हम कामयाबी की मैं और आप मेहनत करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले मेरे लिए, फिर आप भाइयों के लिए सोचने का मकाम है कि हम समझें कि क्या हम हकीकत में कामयाबी कमा रहे हैं या नहीं। कामयाबी 4 चीज़ों पर मुनहसर है, जैसा कि फरमाया सब्र करो, इसबिरू, सब्र करो, साबित कदम रहो, मुसाबरा यानी साबिरू, थामे रहो, मैदान जंग में जमे रहो, डटे रहो, मुराबता, राबितू, और जिहाद के लिए तैयार रहो, तकवा, खौफ खुदा, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। यहाँ पर सूरह आले इमरान का इख्तिताम हो रहा है और सूरह निसा का शुरू हो रहा है। सूरह आले इमरान और सूरह निसा का आपस में क्या रबत है? सूरह आले इमरान में मुस्लिम मुआशरे की तामीर नौ की गई और सूरत निसा में मुसलमानों के खानगी और घरेलू मामलात की दुरुस्तगी की गई। सूरह आले इमरान तकवा और खौफ खुदा पर ख़त्म हुई, जैसा कि वत्तकुल्लाह, और सूरत निसा तकवा और खौफ खुदा से शुरू हुई। और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो और सिला रहमी करो। सूरह आले इमरान में, सूरह निसा में रिश्ते नाते तोड़ने से बचाने का और सिला रहमी का हुक्म दिया गया। और यतीमों का माल फजूल खर्चियों में ज़ाया ना करो। जब वो बालग हो जाएं तो उनका माल उनको लुटा दो, जब वो मैच्योर हो जाएं, फ़र्क करने वाले हो जाएं। यतीमों का माल खाना ऐसे है जैसे इंसान अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। सूरह निसा के अंदर ताद्दुद ज़िवाज, एक मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, इस शर्त के साथ वो इंसाफ करे और अदायगी हुकूक करे। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसके लिए एक ही बेहतर है, या बीवी के साथ लौंडी से फ़ायदा उठाए। मगर बंदों के साथ रह करके, जो मुआशरा हमारा मुस्लिम मुआशरा है, हम पाकिस्तान से और जिस मुआशरे में हम रहते हैं बर्रे सगीर में, हिंदुओं के साथ रह करके हमारे जो रस्म व रवाज हैं वो भी
हिंदुओं से जा मिले हैं। आज का मुसलमान और ख़वातीन व हज़रात दूसरी शादी को और दूसरी शादी का नाम लेने को आवाम के सामने हत्ता के दीनी घरानों में ये गुनाह समझा जाता है, जैसा कि उस बंदे ने कोई बुराई की बात कर ली। कि सवाल किया जाता है कि शादी क्यों करनी है दूसरी, आपकी पहली बीवी नहीं है आपके बच्चे हैं जी, हैं बेटे भी हैं बेटियां भी हैं जी, बिल्कुल है, तो फिर आप क्यों शादी कर रहे हैं। मेरे भाई, ये मुआशरे को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को 4 शादियों का हुक्म दिया और साथ में शर्त लगा दी। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर एक पर ही इक्तिफ़ा करे। लेकिन हमारे मुआशरे में कोई बंदा ज़िना कर ले, वो खुफिया लोगों से, औरतों से दोस्तियाँ कर ले, खुफिया मेल जोल कर ले और बीवी को पता भी चल जाए तो ये उसकी नज़र में चलेगा, लेकिन वो दूसरी शादी कर ले, ये किसी सूरत में घर वाले, मुआशरे वाले और बीवी किसी सूरत में तैयार नहीं होती। यहाँ पर हमें अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म हम मान रहे हैं या नहीं। इसके बाद बेवा औरतों को उनके हक़ में खुशी से अदा करने का कहा गया। अगर वो खुद खुशी से तुम्हें कुछ छोड़ दें तो खुशी से ले लो, खा लो, यानी उनकी मजबूरी का गलत और नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ। इसके बाद वरासत के हिस्से मुकर्रर किए गए। इस्लाम से पहले औरतों और छोटे बच्चों को वरासत से महरूम रखा जाता था, मगर दीन इस्लाम ने हर किसी को उसका हक़ बता दिया और हुक्म दे दिया कि जिस तरह अपने बच्चों के मामले में खौफ महसूस करते हो, इसी तरह यतीम बच्चों के हुकूक़ के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। वरासत के हिस्से मुकर्रर किए गए। औलाद की मौजूदगी में उसकी जो आगे औलाद होगी वो उसी के हुक्म में है। माँ बाप, उसके हिस्से की 3 सूरतें बयान की गई। बीवी का हिस्सा मुकर्रर किया गया। कलाला यानी वो मैयत जिसकी ना औलाद हो ना उसका बाप हो, ऐसी वरासत का, ऐसे कलाला का भी वरासत में हिस्सा बयान किया गया। और तकसीम हिस्स जो है इस कैद के साथ कि पहली वसीयत अदा कर दी जाए। वरासत ना देने वाला अल्लाह की हदूद को फलांगने वाला है और उसके लिए जहन्नम है। जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह की हदूद को तोड़ेगा, उसको हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये मरने से पहले जो मौत के वक़्त तौबा करेगा तो वो तौबा कबूल होगी। मरने से पहले जो तौबा करेगा वो तौबा कबूल होगी, लेकिन जो मौत के वक़्त तौबा करेगा, ऐसी मौत के वक़्त तौबा कबूल नहीं की जाएगी। कुछ ख़वातीन से निकाह करना हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। इनको महरम औरतें कहा जाता है। महरम औरतें उनकी अक़साम है, वो निस्बी लिहाज से हों या रज़ाई लिहाज से, इनके साथ निकाह जायज़ नहीं। माएँ, बेटियाँ, बहनें, फुफ्फियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, सास, इसमें बीवी की नानी और दादी भी शामिल है। और जो औरत है उसके लिए उसका शौहर जो है उसके लिए हमेशा के लिए उससे निकाह नहीं हो सकता। और इसी तरीके से बाप की दूसरी बीवी यानी सौतेली माँ, बहू और रबाइब यानी जिस औरत से शादी की अगर उसके पहले खामों से बच्चे हैं, यानी सौतेली जो बेटियां हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता। ये रिश्ते निस्बी ताल्लुक़ से हों या रज़ाई ताल्लुक़ से हों, हमेशा के लिए इनके साथ अबदी निकाह करना हराम करार दे दिया गया। कुछ आर्जी निकाह जिनसे हराम है, जैसे बीवी की मौजूदगी में उसकी दूसरी बहन से निकाह नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से बीवी की खाला, बीवी की फूफी, बीवी की भतीजी और भांजी से भी निकाह करना हराम है। यानी एक साथ 2 बहनों के साथ निकाह नहीं किया जा सकता। ये चौथे पारे का मुख्तसर खुलासा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक समझने की और उस पर गौर और फ़िक्र करने की, फिर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।